दोस्तों, अगर आपका सिबिल अकाउंट लॉक हो चुका है और आप उसको अनलॉक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। आप सिबिल अकाउंट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हमारी ही कुछ गलतियों के कारण सिबिल अकाउंट लॉक हो जाता है। अब लॉक होने के ठीक है मोस्टली दो कारण होते हैं। पहला होता है अगर हम यूजर आईडी भूल गए हैं, यानी कि हमने कभी अपना सिबिल पर अकाउंट क्रिएट किया और हमने यूजर आईडी को कहीं पर लिख कर नहीं रखा, और जब हम लॉगिन करते हैं तो हमसे यूजर आईडी मांगी जाती है। यूजर आईडी गलत देते हैं हम, ऐसी कंडीशन में हमारा जो अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। ये कई बार ऐसा होता है कि भाई हमें यूजर आईडी का तो पता है पर हम पासवर्ड भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में गलत पासवर्ड डालने पर भी आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाता है। मतलब ये मानकर चलो कि आपका किसी भी कंडीशन से ठीक है सिबिल अकाउंट लॉक हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अनलॉक करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं आपके सामने ये सिबिल की ठीक है वेबसाइट है जो कि आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक है न्यू यूजर, अगर आप पहली बार अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहां पर जाना है। एग्जिटिंग यूजर, यानी कि पहले से अकाउंट क्रिएट किया है ठीक है, तो आप यहां पर जाएंगे लॉगिन करने के लिए। और दूसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा ऑलरेडी हैव अ सिबिल अकाउंट, आपका पहले से सिबिल अकाउंट है ठीक है, तो आप यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा लॉगिन टू एसेस योर सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट ठीक है। नीचे देखने को मिलेगा यूजर नेम, सामने है फॉरगेट यूजर नेम। यहां पर देखने को मिलेगा पासवर्ड, सामने है फॉरगेट पासवर्ड। यहां पर आपको लॉगिन देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि अगर आपका अकाउंट लॉक है ना तो उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी जो यूजर आईडी है और पासवर्ड क्या है। अगर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का पता चल जाएगा तो आप आसानी से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि हम अपने पासवर्ड भूल चुके हैं तो पासवर्ड को कैसे रीसेट करते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको देखने को मिलेगा यूजर नेम। अब यहां पर अपना यूजर नेम डालेंगे। अब दोस्तों होता क्या है कि पासवर्ड भूल गए तो हमें यूजर नेम का पता होना चाहिए। अब यूजर नेम होता क्या है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। यूजर नेम होती है हमारी जीमेल आईडी। जब भी आपने अपना सिबिल पर अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आपने कोई ना कोई जीमेल आईडी डाली होगी, तो उस जीमेल आईडी को आप यहां पर डालेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम यूजर नेम कैसे बनाते हैं। तो भाई मेरे को पता है, मैं फिलहाल अपनी यहां पर जीमेल आईडी डाल देता हूं। अब जीमेल आईडी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने आएगा सक्सेसफुली सबमिट, यानी कि इफ योर अकाउंट इज आइडेंटिफाई यू विल बी सेंड एन ईमेल टू चेंज योर पासवर्ड। यानी कि अभी हमने जो जीमेल आईडी डाली है उस पर हमारा एक मेल आया है, तो उस मेल को जाकर हमें देखना है। तो भाई रिटर्न टू मेंबर लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे पहले तो। अब उसके बाद अपनी जीमेल आईडी ओपन करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है, मैं यहां पर अपनी जीमेल आईडी पर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा सेट योर न्यू पासवर्ड। हमारे पास एक पासवर्ड एक मेल आ चुका है सिबिल से, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने जो मेल है वो ओपन हो गया और यहां पर देखने को मिलेगा वी रिसीव योर रिक्वेस्ट टू चेंज योर अकाउंट पासवर्ड। सो अकाउंट पासवर्ड चेंज करने के लिए यहां पर है टू रीसेट योर पासवर्ड प्लीज, तो यहां पर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक हेयर पर। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज ओपन होता है। सो यहां पर हमारे सामने है चेंज योर पासवर्ड, तो यहां पर अपना पासवर्ड बनाएंगे, यानी कि एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब नया पासवर्ड क्रिएट कैसे करना है वो भी सुन लें। तो यहां पर आपको जो पासवर्ड बनाना है वो बनाना है 8 से लेकर 15 कैरेक्टर का। पासवर्ड आपका कैसा होगा तो देखो 8 से लेकर 15 कैरेक्टर में कुछ आपको वर्ड टाइप करने हैं। वर्ड में एक कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल होना चाहिए। कोई एक एट द रेट ऑफ या हैज वगैरह ये सिंबल लगाना है और बाकी यहां पर आप नंबर लगाएंगे। टोटल मिलाकर आपके जो है वो 8 नंबर यहां पर होने चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है ABC एट द रेट ऑफ ठीक है 2055, कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाना है जिसमें हमारा एक जो लेटर है वो कैपिटल हो गया ठीक है, बाकी स्मॉल हो गए, एट द रेट ऑफ हो गया और कुछ नंबर आपको डाल देने हैं। यानी कि टोटल मिलाकर ये जो कैरेक्टर हैं वो 8 से लेकर 16 नंबर तक के होने चाहिए। उसके बाद यही पासवर्ड यहां पर डालेंगे, दोनों जगह सेम पासवर्ड डालना है। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा योर पासवर्ड वाज सक्सेसफुली अपडेट। अब हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो अपडेट हो चुका है, आपको पता चल गया होगा आपका पासवर्ड क्या है ठीक है। अब उसके बाद यहां पर यूजर नेम देखने को मिलेगा। मैं यूजर नेम पर क्लिक करूंगा क्योंकि हम यूजर नेम भी अगर भूल गए हैं या आप में से बहुत से लोग भूल गए हैं तो उनको पता होना चाहिए। तो यहां पर फॉरगेट यूजर नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे ठीक है, यहां पर अपनी एक जीमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली सबमिट, और यहाँ पर है कि इफ़ योर अकाउंट इज आइडेंटिफाई यू विल बी सेंड एन ईमेल योर यूजर नेम, यानी कि अब आप जब जीमेल आईडी पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको यूजर नेम चेंज करने के लिए बोला जाएगा। वहाँ पर जाकर कोई एक और, ठीक है, आप जो है अपनी जीमेल आईडी वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पर अपना यूजर नेम भी देख लिया, पासवर्ड भी देख लिया, तो मैं यहाँ पर यूजर नेम डालूंगा अपना, उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज आता है, यू आर और लॉगिन, यानी कि हम पहले से लॉगिन है। एंटर योर ओटीपी, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, और ओटीपी डालने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है इज दिस अ ट्रस्टेड डिवाइस, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने ही फ़ोन में कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है, और अगर आप कहीं कैफे में दुकान पर जाकर, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो मेरा अपना डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं, ठीक है, इस पर यस करूंगा, और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा, आपका सिविल स्कोर कितना है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो व्यू योर सिविल रिपोर्ट, यहाँ से आप अपनी सिविल की रिपोर्ट देख सकते हैं, सिविल की रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो, ठीक है, सिविल अकाउंट है वो अनलॉक हो चुका है, और आप जो है आसानी से जो भी कुछ करना चाहें, जो भी देखना चाहें सिविल की वेबसाइट पर वो देख सकते हैं।